बाबा शेख मोहम्मद अय्यूब ताहिर कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के उन खास बंदों में से थे जिन्हें बचपन से ही नेकी और इबादत का शौक था। आप कुर्दिस्तान की पाक सरजमीन पर पैदा हुए। जब आप छोटे थे तो आपके अंदर ऐसी निशानियां पाई जाती थी जो आम बच्चों में नहीं होती। लोग कहते थे कि बचपन से ही आपके चेहरे पर नूर था। खेल कूद में दिल न लगता, बल्कि अक्सर तन्हाई में बैठकर आसमान की तरफ देखते और सोचते रहते कि ये दुनिया क्यों बनाई गई है और इंसान का असली मकसद क्या है। बहुत छोटी उम्र में ही आपको कुरान पाक से इतना लगाव हो गया कि जब आप पहली बार कुरान की तिलावत सुनते तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगते। घर वाले हैरान होते कि यह बच्चा दूसरों जैसा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ खींचता जा रहा है। आपने कम उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया और इल्म हासिल करने के लिए बड़े बड़े उलमा की सोहबत में जाने लगे। दिन को तालीम और रात को इबादत आपकी आदत बन गई थी। अक्सर लोग देखते कि जब सो रहे होते तो शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह एक कोने में खड़े होकर तिलावत कर रहे होते और रो रो कर अल्लाह से दुआएं कर रहे होते। आपकी आवाज इतनी प्यारी और असरदार थी कि जो भी आपकी तिलावत सुनता उसके दिल का हाल बदल जाता। कई गुनहगार सिर्फ आपकी आवाज सुनकर रोने लगते और तौबा कर लेते। बाबा शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह का दिल हमेशा गरीबों और यतीमों की मदद के लिए धड़कता था। अगर आपके पास एक रोटी भी होती तो उसे भूखे इंसान को दे देते और खुद भूखे रह जाते। इसी वजह से लोग आपको रहमत का साया कहकर पुकारते थे। आप सादगी की जिंदगी जीते, न बड़े महल न दौलत का लालच। आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यह था कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे और उनकी आखिरत संवर जाए। इल्म और तसव्वुफ में आप बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचे। दूर दूर से लोग सिर्फ आपकी नसीहत सुनने आते थे। आपकी मजलिस में बैठकर लोग अपने गुनाहों से तौबा करते और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जग जाती। इस तरह बाबा शेख मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, लोगों की रहनुमाई और इंसानों की खिदमत में गुजर रही थी। बाबा शेख मोहम्मद अय्यूब ताहिर कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इल्म और खिदमत से भरी हुई थी, लेकिन हर इंसान की तरह उनका भी इस दुनिया से रुखसत का वक्त मुकर्रर था। एक दिन ऐसा आया जब आपकी सेहत अचानक बिगड़ गई। कई दिनों तक आप बीमार रहे, मगर आपकी जुबान से हर वक्त सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और कुरान की तिलावत की आवाजें आती रहीं। बीमार होने के बावजूद आप नमाज और इबादत में कोताही नहीं करते थे। आप अपने पास आने वालों को अक्सर यही नसीहत फरमाते, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है, जो भी करो अल्लाह के लिए करो। बीमारी बढ़ती गई और एक रात जब सब लोग आपके पास जमा थे, आपने बहुत नरम आवाज में कलमा पढ़ा। आपकी आंखें आसमान की तरफ उठी और होठों पर मुस्कान आई। उसी हाल में आपकी रूह अल्लाह के हुक्म से निकल गई। पूरा घर रो पड़ा। गांव और आसपास के इलाके में यह खबर फैलते ही सन्नाटा छा गया। लोग दौड़े दौड़े आए, कोई रो रहा था, कोई सदमे में था। हर किसी की जुबान पर यही था, आज इल्म का चिराग बुझ गया, आज रहमत का साया उठ गया। दूसरे दिन आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। ऐसा मंजर था कि चारों तरफ इंसानों का हुजूम उमड़ आया। छोटे बड़े, अमीर गरीब, औरतें बच्चे, हर कोई आपको आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहा था। नमाज जनाजा में लोग इस कदर जमा हुए कि नमाज पढ़ाने की जगह तक भर गई। हर कोई रोते हुए दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, इस नेक बंदे की मगफिरत फरमा और इन्हें अपने दोस्त और अजीज बंदों में शामिल कर। जब आपको कब्र में उतारा गया तो अजीब सुकून का मंजर था। लोगों का कहना था कि ऐसा लगता है जैसे कब्र की मिट्टी खुद आपको अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन थी। उस वक्त भी लोगों ने महसूस किया कि कब्र से हल्की सी खुशबू फैल रही है। यह खुशबू आम फूलों की नहीं बल्कि जन्नत की महक जैसी थी। लोग एक दूसरे से कहते, ये अल्लाह के नेक बंदे का करामाती मंजर है। बाबा शेख मोहम्मद
मोहम्मद अय्यूब ताहिर कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह को जब मिट्टी में दफन किया गया तो लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सब रो रो कर यही कह रहे थे, ए अल्लाह, इस नेक बंदे पर अपनी रहमत बरसा। मगर हर इंसान जानता है कि जब इंसान कब्र में जाता है तो उसे अपनी पहली रात का सामना करना पड़ता है। कब्र की तंगी, अंधेरा और सवाल जवाब का मंजर बड़ा सख्त होता है। लोग जब अपने घरों में लौट गए तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसी रात एक अजीज ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि बाबा शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से नूर निकल रहा है। कब्र का अंधेरा मिट चुका है और वहां से ऐसी महक उठ रही है जो इंसान को सुकून दे दे। ख्वाब में उन्होंने ये भी देखा कि दो फरिश्ते कब्र में आए और सवाल किया, तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है और तेरा नबी कौन है। बाबा शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे इत्मीनान और प्यार भरी आवाज में जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दिन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जवाब सुनते ही फरिश्तों ने कहा, सो जाओ, जैसे दुल्हन अपने सोहर के इंतजार में चैन की नींद सोती है। कब्र नूर से भर गई। उस ख्वाब के बाद उस बुजुर्ग ने लोगों को बताया कि अल्लाह ने अपने इस नेक बंदे की कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया है। लोग ये सुनकर और भी मुतासिर हुए। सब ने समझा कि यह अल्लाह की तरफ से इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत और इबादत में गुजारी हो। उस दिन से लेकर आज तक उनकी कब्र से जुड़ी यह हकीकत लोगों के ईमान को और मजबूत करती रही। बाबा शेख मोहम्मद अय्यूब ताहिर कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से जुड़ी करामातें आज भी लोगों के ईमान को रोशन करती है। जब उन्हें दफन किए कुछ दिन गुजर गए तो आसपास के लोग एक अजीब सा नूर देखते। रात के वक्त जब लोग कब्र के पास से गुजरते तो वहां से महकती हुई खुशबू महसूस करते, जैसे जन्नत के फूलों की खुशबू हो। लोग हैरान थे कि एक मिट्टी की कब्र से ऐसी महक कैसे उठ सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने इस वली के मकाम को दुनिया वालों के सामने जाहिर कर दिया। कब्र के चौकीदार ने कई बार गवाही दी कि अक्सर रात के वक्त वो देखता है कि कब्र से नूर की रोशनी आसमान तक जाती है। कभी कभी वहां पर कबूतर और परिंदे इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, लेकिन किसी और कब्र पर नहीं बैठते थे। कुछ लोग दुआ करने के लिए उनकी कब्र पर गए और बताया कि जब उन्होंने हाथ उठाए तो उनके दिल का बोझ हल्का हो गया, जैसे किसी ने उनकी तकलीफें उतार ली हो। ये सब देखकर लोग कहते, वाकई जो शख्स जिंदगी में अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है, अल्लाह उसकी मौत के बाद भी उसे जिंदा लोगों के लिए रहमत का जरिया बना देता है। समय बीतता गया, लेकिन बाबा शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र आज भी नेक लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत का पैगाम देती है। बाबा शेख मोहम्मद अय्यूब ताहिर कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और उनकी कब्र से जुड़ी करामात हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा आलिम या जाहिद क्यों ना हो, असल कामयाबी मौत के बाद की जिंदगी में है और वह सिर्फ अल्लाह की रजामंदी और नेक आमाल से मिलती है। लोग जब उनकी कब्र से उठती खुशबू और नूर को देखते तो उनके दिलों में यह एहसास पैदा होता कि अल्लाह अपने दोस्तों की इज्जत कभी जाया नहीं करता। दुनिया उन्हें भूल सकती है, लेकिन अल्लाह अपने वलियों का नाम हमेशा जिंदा रखता है। आज भी उनकी कब्र पर जाने वाले मुसलमान इबरत लेते हैं। कोई अपने गुनाहों पर रोता है तो कोई तौबा करता है और सब ये दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह, जैसे तूने अपने वली बाबा शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह पर रहमतें बरसाई, वैसे ही हम पर भी अपनी रहमतें बरसा दे। हमें भी नेक आमाल करने की तौफीक अता कर और कब्र की अजाब से महफूज फरमा। दुनिया फानी है, लेकिन नेक आमाल बाकी रहते हैं। अल्लाह के दोस्त मौत के बाद भी लोगों के लिए रहमत बनते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को नेक आमाल और इबादत में गुजारें ताकि कब्र में रोशनी और आखिरत में जन्नत नसीब हो।